जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है चुनाव की तस्वीरें। चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। एक चेहरा हमारे बीच में जुड़ चुका है, हम उनसे जानकारी लेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में जोर शोर से नाम भी है, खुशहाल रावत। उनसे जानकारी लेंगे कि वो क्या उद्देश्य लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका क्या उद्देश्य रहेगा गांव के विकास को लेकर। जी स्वागत है आपका रावत जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं खुशहाल रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, कैंप निवास राजावाला, पीठवाली गली, देहरादून। मैं इस ग्राम में नवंबर 2020 में आया था। इस गांव में जी, इस गांव में जब मैं आया तो इस गली में भी रोड नहीं थी। ये जो गली है ना, आज रोड दिखाई दे रही है, बिल्कुल रोड नहीं थी। रोड नहीं थी, रोड नहीं थी। तो इस रोड के लिए भी मैं ग्राम प्रधान तिरस्ती पंचायत चुनाव में दिया। 3 टायर्स हैं। 3 टायर्स में प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, मैं तीनों जनप्रतिनिधियों को बोल बोल के थक गया। इवन की मैंने अप्रोच विधायक जी, सांसद महोदय को भी लगाई पुकार कि महोदय यहाँ इस पीठ वाली गली में रोड नहीं है, हमको आने जाने में घास जम गया। मैं जब कभी गांव जाता था तो जो मैं गाड़ी मंगाता था तो वो एक बार लड़का गांव से आया तो उसने मेरे को बोला, मेरा फादर भी, पिताजी भी पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उसने मेरे को बोला कि चाचा जी मैं दादाजी को बोलूँगा सो दैट कि दे विल मेक दिस रोड, इस रोड को बना देंगे वो। मैंने कहा तुम गांव में मत बोलना, क्योंकि गांव से हम आए हैं देहरादून, हम बोल रहे हैं देहरादून में निवास कर रहे हैं। लेकिन इस राजावाला गांव की इतनी बदतर स्थिति थी, रादर देन विलेज, मेरा डुंगरी चांदपुर मंडल मेरा पड़ता है। मैं एक्चुअली खुशहाल रावत, पैतृक निवास मेरा ग्राम डुंगरी, पोस्ट ऑफिस बैनोली, चांदपुर मंडल और जिला चमोली गढ़वाल का रहने वाला हूँ। भाई साहब मैं जब यहाँ आया तो मैंने कहा तुम गांव में ये मत बताना कि वहाँ रोड नहीं है, उस गली में जहाँ चाचा ने घर बना रखा है रोड नहीं है। 2 निवास, ये जो पंडित जी हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर निवास कर रहे थे तो न रोड थी न कुछ थी। जनप्रतिनिधियों के लगातार मैं 2023-22 तक संपर्क में रहा। आज कल मैं फिर बाद में समझ गया ये झूठा वायदा कर रहे हैं। दे विल नॉट मेक दिस रोड, ठीक है, आई शुड डू समथिंग, मेरे को करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रोड नहीं बनेगी और मैं ऐसे ही धक्का खाते रहूँगा। सांसद महोदय का भी मैंने बता दिया, विधायक महोदय जी का भी मैंने बता दिया। 2022 में मैंने विधायक महोदय जी से भी लड़ा मैं इस बारे में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सांसद जी से भी लड़ा अपनी रानी से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बहुत झगड़ा भी हुआ हमारा, ऐसा नहीं, मैंने बहुत एग्रेसिव मूड में मैं भी आ गया फिर उसके बाद। लेकिन मेरे को वार्निंग भी दी गई, लेकिन मैं उस वार्निंग से, किसी की वार्निंग से मैं नहीं डरता हूँ जब तक ऊपर वाले का इच्छा जब तक ऊपर वाले का हाथ है, जब तक ऊपर वाले की शक्ति है तब तक कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। लीजिए जी, हमें फिर इस अपना ये रोड भी बना दी, बलबूते पर लड़े, जिला प्रशासन तक लगा, अपना क्या बोलते हैं ब्लॉक से लेके जिला स्तर तक मैं लड़ा। इवन उस समय हमारी जिलाधिकारी सोनिका मैम थी। उसके बाद मैं शासन। आपका उद्देश्य क्या है प्रधानी का चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य ये है कि इस गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण खुशहाल रावत करेगा। ठीक, या बताऊं बेसिक कम्युनिटी क्या एजेंडा लेके चले हो आप? मैं एजेंडा लेके ये चल रहा हूँ। यहाँ पर एक तो बिजली है, बिजली फ्रीक्वेंटली जा रही है, उस पर मैंने पहले भी काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। पानी की भयंकर संकट, पेयजल आने वाला है। डे बाई डे इस राजावाला में हाउसेस बन रहे हैं, ठीक है, पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैंने पहले भी लड़ा। मैं 8 लाख का टैंक का मैंने प्रपोजल दे रखा है, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण मैं 2023 में चुपचाप बैठ गया। जब अतिक्रमण हो गया तो मैं क्या करता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि था नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता था और प्रभु की कृपा से मैं लड़ता था विभागीय अधिकारियों से। विभागीय अधिकारियों जब आया, जल संस्थान के आप कौन सी उद्देश्य मेरा ये है
यहाँ पर क्या मैं एक तो अस्पताल, पानी, जनता को क्या चाहे, क्या बेसिक कम्युनिटीज क्या देती सरकार? जल, विद्युत और शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल ठीक, यही तो देती है। बिल्कुल, ये चाहिए, यही मूल। इन चीजों को मैं फुलफिल करूंगा। उसके बाद भी सरकार की जो भी लाभ मतलब गरीबों को दिया जाता है, उस लाभ को मैं ग्राउंड स्तर तक लाऊंगा, ग्राउंड पे लेकर आओगे, धरती पर लेकर आऊंगा। जो आज तक जो भी पीड़ित आए, चाहे किसान निधि हो, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो, किसी का डेथ सर्टिफिकेट हो, ये सब चीजें मैंने कर रखी हैं। अपील क्या करेंगे जनता से, जो जनता आपको देख रही है? जनता से यही अपील करूंगा मैं, भाई भतीजे बाद में मत आना। मैं चमोली जिले का एक अकेला जनसेवक हूँ, अकेला जनसेवक खड़ा है। ठीक है, वोट आपके अपने विकास के नाम पर देना। आपको क्या चाहिए? बेसिक कम्युनिटीज आई विल फुलफिल, मैं उसको पूरा करूंगा। और ये झूठा वायदा नहीं है, सच्चा वायदा है, और कर दिखाऊंगा। और पढ़ने के 2-3 बार मैंने वो देखने गया था, भोजन देखने गया था, भोजन सही पाई गया, लेकिन शिक्षा के बारे में मैंने नहीं देखा। वहाँ शिक्षा के बारे में क्यों नहीं देखा? मैं जनप्रतिनिधि था नहीं, मैं तो खाली जब एक सामाजिक कार्यकर्ता था। ठीक है, पर जब अगर जनता के अंदर से मुझे अगर इस लायक बनाएगी तो डेफिनेटली मैं हर जगह विजिट करूंगा, इवन अस्पतालों में भी मैं विजिट करूंगा, और विभागों में भी जाऊंगा मैं। अब आपका कोई मुझे इस प्रधान की शासन की चिंता, अगर मुझे चिंता है तो इस गांव के एक परिवार की चिंता है। और जितनी भी सरकार की योजनाएं होगी, पूर्ण रूप से मैं, अगर वो उस दायरे में आ रहा है, मैं धरातल पर लाऊंगा, उसको दिलाऊंगा, बस बशर्ते उसको उस पर आना चाहे। और जनता से मैंने वायदा भी कर, भाई साहब एक मिनट प्रधान महोदय, जनता से मैंने ये भी वायदा कर रखा है, मैं 2 काम आप लोगों का नहीं कर पाऊंगा। 2 काम वो कौन से? अगर कोई किसी की जमीन हड़प रहा है और उसको बोले कि पैरवी कर, मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा, उस आदमी का साथ जाऊंगा, चाहे मेरे को जहाँ से संबंधित है, शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, वहाँ कानून अपना काम करेगा। ठीक है भाई साहब, यू आर राइट। और दूसरा है, कोई मर्डर करके आएगा, वो बोलेगा एसएसपी को टेलीफोन लगाओ, मैं टेलीफोन नहीं लगाऊंगा एसएसपी को, वहां भी क्या मैं उसको कानून अपना काम करेगा, साथ चलूंगा मैं साथ। भाई अब जनसेवक वो बन गया, तुम्हारा प्रतिनिधि बन गया, अभी तो तुम्हें जनसेवक हूँ, तुम्हारा जनप्रतिनिधि बन गया हूँ, तो मेरे को साथ तो उसके जाना पड़ेगा, पर लेकिन वहाँ कानून अपना काम करेगा, मैं दबाव नहीं डालूंगा। गलत काम में मैं दबाव नहीं डालूंगा। बाकी जो भी समस्याएं किसी की भी हो, मैं घर घर जाके पूछूंगा, ये मेरा वायदा है। अब